हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब जब नीट एग्जाम की बात आती है तो सबसे मेन बात आती है कि आखिरकार भाई टॉपर जो होते हैं या जिनका सिलेक्शन होता है आखिरकार वो कितने घंटे पढ़ते हैं और आखिरकार कैसे पढ़ते हैं जिससे उनका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को मन में भी चलता होगा कि क्यों ना हम भी उसी तरीके से टॉपर की तरह अपने टाइम टेबल को सेट करके हम भी इस तरीके से तैयारी करें जिससे कि हम लोगों का भी सिलेक्शन आसानी से हो सके। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि टॉपर जो होते हैं किस तरीके से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं और किस तरीके से पूरी की पूरी जो रणनीति है पूरी मैं बताने वाला हूं जिससे कि आप लोग भी अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल्फ स्टडी के माध्यम से नीट एग्जाम क्रैक कर सके और आप लोग एमबीबीएस में एडमिशन ले सकें। आप लोगों को क्या काम करना है कि आपके जो सब्जेक्ट हैं, आपको मेन प्रॉब्लम क्या है कि आप लोगों को नहीं पता होता क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, एक है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 3 सब्जेक्ट हो गए। इन 3 सब्जेक्टों को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि मान लो डॉक्टर दवाई देता है सुबह दोपहर शाम की, उसी तरीके से सुबह दोपहर शाम को आप लोगों को ये पढ़ने हैं। लेकिन पढ़ने का जो तरीका है वो क्या है। मॉर्निंग के टाइम में आप लोगों ने क्या काम किया, मॉर्निंग के टाइम में आप उठिए। आपका सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से समय यह है कि आप लोग लगभग 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, सुनिएगा, 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक 3.5 घंटे का आप लोगों को क्या काम करना है, एक टारगेट रखना है बायोलॉजी के लिए। अब बायोलॉजी में 2 घंटे आप लोगों को क्या काम करना है, अपने लर्निंग पर काम करना है, ठीक है, और रीडिंग पर काम करना है। क्योंकि लर्निंग और रीडिंग ये जो वो है बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ही आप लोगों के कॉन्सेप्ट को बनाएंगे। जैसे आपने जो टॉपिक पढ़ा है, जैसे मान लो मॉर्निंग में बायोलॉजी का पढ़ा है, ठीक है, एनसीईआरटी या पीडब्ल्यू की जो बुक है उनमें से आप किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है, या एमटीजी की फिंगर टिप से ले सकते हैं। आपने मॉर्निंग टाइम में लिया, 2 घंटे लर्निंग किया और उसके कॉन्सेप्ट को सीखा और रीड किया अच्छे तरीके से। उसके बाद में उसी टॉपिक से रिलेटेड आपने क्या काम करना है, 10 मिनट का या 15 मिनट का गैप देना। गैप देने के बाद तुमको क्या काम करना है, उसके फिर क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस लगाने हैं लगभग 50 क्वेश्चंस लगाने हैं। 50 क्वेश्चंस तो आप लोगों के उसके होने ही चाहिए। क्वेश्चंस लगाए आपने, क्वेश्चंस जब लगाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि मान लो 50 क्वेश्चंस में से आप लोगों के कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस के लेवल मान लो आपके डाउट वगैरह आए, ठीक है, तो फिर आप लोगों को क्या काम करना है, 5 से 15 मिनट का गैप देना है। गैप देने के बाद फिर आप लोगों को लग जाना और उसका एनालिसिस करना स्टार्ट करना है। कैसे कि आप लोगों ने क्वेश्चंस किए तो आप लोगों को पता चलेगा कि कोई क्वेश्चंस नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, उसकी थ्योरी को जाके देखो, ठीक है। आपने क्वेश्चंस किया, कोई लॉजिक समझ में नहीं आया, जाइए थ्योरी पर, वहां के लॉजिक को समझिए, ठीक है। कोई वैल्यू समझ में नहीं आई, ठीक है, कोई वैल्यू है या कोई साइंटिस्ट है आपके माइंड से निकल गया तो जाइए वहां पर देखिए और तुरंत के तुरंत अगर शॉर्ट नोट्स बना सको तो शॉर्ट नोट्स तुरंत वहां पर भी आप लोग बना लीजिए। तो मॉर्निंग का आप लोगों का फिक्स हो गया 9:30 बजे तक का। अब आप लोगों को क्या काम करना है, 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आपको क्या काम करना है, आप जैसे नहाना धोना हो गया, थोड़ा नाश्ता वाला करना हो गया, वो वाला कर लेना, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या काम करना है, थोड़े से 1 घंटे का ये काम हो गया। थोड़ा सा आप लोग 10-15 मिनट जिसमें भी आप और लगाना चाहें आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोबारा आप लोगों को क्या काम करना है, 11 बजे लगना है। 11 बजे, 11, 12, 1 और 1:30, तो 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक फिर आप लोगों को दूसरी शिफ्ट लगानी है। दूसरी शिफ्ट में आपको क्या काम करना है, केमिस्ट्री को लेकर बैठना है। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी या मान लो पीडब्ल्यू के यकीन या अर्जुना बेस्ट की जो मतलब बुक्स हैं उसको अच्छे तरीके से रीड करना है। रीड करने के बाद में उससे उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। जैसे क्वेश्चंस किए फिर आधे घंटे का आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। ऐसे कर लिया, जो हो गया 1:30 बजे तक का। फिर आप लोग क्या काम है, वहां पर दोपहर का आप लोग खाना पीना खा लीजिएगा। उसके बाद में खाना पीना 2 बज जाएंगे। फिर 2 से लेकर 3 बजे तक, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक आपको क्या करना है, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा आप सोना चाहें तो आप लोग सो सकते हैं। 1 घंटा सो जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सो गए, ठीक है, 2 से 3 बज गए। 3 बजने के बाद में आपको क्या काम करना है, फिर थोड़ा सा और भी कोई कुछ काम रह गया हो तो उससे भी आप निपटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको अगली शिफ्ट लगानी है, वो लगानी है 4 बजे से 4, 5, 6 और 6:30 बजे तक शिफ्ट लगानी है। तो आप लोगों को 4 से 6
4 से 4 बजे, तो 4 से 6 अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़ेंगे थ्योरी को, ठीक है। ये अब फिजिक्स पढ़ना है आपको, फिजिक्स पढ़ ली, फिर 1 घंटे का आप लोगों ने क्या काम किया, एमसीक्यू लगा लिया, उसके बाद में सेल्फ एनालिसिस कर लिया, और इसको 4 से करेंगे 4, 5, 6, 7, 7:30 बज जाएंगे, ठीक है। उसके 7:30 जैसे बज जाएंगे, फिर शाम के समय में आप लोग खाना खा लीजिएगा। खाना जैसे खाएंगे तो आप लोग ऐसा कुछ खाइएगा जिससे बॉडी में एनर्जी बना दे, और हैवी खाना ज्यादा मत खाइएगा, ठीक है ना। और खाना पीना खाने के बाद में थोड़ा फिर टहल वगैरह लो, थोड़ा टहल लिया आप लोग, टहलने के बाद में थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने के लिए मान लो सॉन्ग वगैरह सुनना है, कुछ करना है तो वो कर लो। उसके बाद में आप लोगों के बच जाएंगे लगभग ये समझ लीजिए 8:30 बज जाएंगे। 7:30 से 8:30 1 घंटे में आप लोग कुछ कर सकते हैं, खाना पीना खाना, इधर उधर घूमना, थोड़ा सा हल्का सा सॉन्ग वगैरह सुनना, ये तो आपके बज गए 7:30 से 8:30 बज गए, ठीक है। तो 8:30 बज गए। अब लास्ट में आप लोगों को क्या करना है, 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30, ठीक है। 2 घंटे हमारे पास बचे हुए हैं, 2 घंटे, ठीक है। अब इन 2 घंटों में आप लोगों को क्या काम करना है, मेन चीज ये है, मेरा मानना ये है कि 2 घंटे ना लेकर आप लोग 3 घंटे लो, ठीक है। 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30, 11:30 लो, क्योंकि 1 घंटा आपने दोपहर में सो ली ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 11:30 पढ़ाई कर सकते हो। आप नाइट के समय में आप लोग क्या करेंगे, एक लगाएंगे या मॉक टेस्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप लोग, एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, और मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप लोगों का क्या होगा कि आप लोगों को 3 घंटे का एक टाइमर लगाकर बैठेंगे, जिससे कि आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा सा आ जाएगा। उसके साथ साथ में क्वेश्चंस को रीड करने की जो क्षमता है वो थोड़ी तुम्हारी बढ़ जाएगी। क्वेश्चंस का लॉजिक समझने की जो एक मतलब की अटेंशन है वो भी आप लोगों की बढ़ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चंस करने की थोड़ी स्पीड जो है वो भी आप लोगों की बढ़ जाएगी। जो आप लोगों की सिली मिस्टेक हो रही है वो भी आप लोगों को पता चल पाएंगी कि कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हमसे नहीं होनी चाहिए थी लेकिन फिर भी हो रही है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आप लोग जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो ये आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की बहुत सारी जो चीजें हैं आपके वहां से सुधर जाएंगी, ठीक है। ये काम हो गया। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने के बाद में आप लोगों को फिर कुछ काम नहीं करना, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करके आप लोगों को सो जाना है, ठीक है। 12 बजे तक आप लोगों को नींद आएगी, 12 बजे से लेकर मॉर्निंग में 6 बजे तक आराम से 6 घंटे की नींद लीजिए। 6 घंटे की नींद एक स्टूडेंट के लिए मोर देन सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं है। उसके साथ साथ में जैसे आप लोगों का संडे का टाइम बचे तो संडे के टाइम में आप लोगों को क्या काम करना है, PYQ लगाने हैं, और 6 दिन आप लोगों ने जो मॉक टेस्ट लगाए हैं उनमें जो गलतियां हो रही हैं, ठीक है, उनका एनालिसिस करना कि कहां गलतियां हो रही है, कौन सा लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, कहां से कैलकुलेशन में आप लोगों को मिस्टेक कर रहे हैं, तो आप अपना एनालिसिस करके उसको सुधार करने का काम संडे टू संडे आप लोग कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो यकीन मानिए ये टॉपर्स जो लोग होते हैं वो कुछ ऐसा नहीं कि उनको ऊपर से कोई भगवान जो है जादू छड़ी उनके दिमाग पर चढ़ा देते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस यही है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ाई के समय पर पढ़ाई करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ाई के समय पर एंजॉयमेंट करते हैं। जो एंजॉयमेंट करेगा तो वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, लेकिन जिसने वास्तव में पढ़ाई करी है, जिसने मेहनत लगाई है, तो भाई मेहनत का फल तो उसे मिलेगा। हो सकता है कि जल्दी कभी कभी किसी व्यक्ति को नहीं मिल पाता, थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन मेहनत का फल एक ना एक दिन मिलता जरूर है। तो आप अपनी मेहनत पर विश्वास करें, अपने ऊपर विश्वास करें और अपने टारगेट को अचीव करने में लग जाए। फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हम A1 सर आप लोगों के साथ हैं। आप लोगों की हर समस्या का समाधान इस YouTube चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।